जी जी पानी ग्रहण संस्कार ही जी एक ही था। जी अब जी जो है 4 हो गए। जी जी एक हो गया राक्षसी विवाह, जैसे जैसे कोई लड़का किसी लड़की को मतलब भगा ले गया, जी तो भी वो शादी मान्य होगी। जी। एक दोस्तों राधे राधे, जय सीताराम। मैं सुनील पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चित्रकूट जर्नी में। आज हम लोग आए चित्रकूट के बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर, जहां एक बाल बैरागी संत बरसों से रहकर भजन साधना और तपस्या करते आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं उनकी कुटिया की ओर, उनका दर्शन करवाते हैं, उनका सत्संग आप तक पहुँचाते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं महाराज जी हैं कुटिया में कि नहीं हैं। बहुत ही एक सिद्ध संत हैं जो कि बरसों से मंदाकिनी किनारे रहते हैं। तो आइए चलते हैं और देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की कुटिया के पास पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं ये है महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार, जो इस प्रकार से बनाए हुए हैं। दोस्तों आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं। और दोस्तों इधर देखिए, महाराज जी ने कुटिया के चारों तरफ, रास्ते के चारों तरफ की झाड़ियाँ वगैरह साफ कर दिए हैं और रास्ता अच्छा है, देख सकते हैं। देखिए आश्रम परिसर में महाराज जी खूब सारे तुलसी वगैरह के वृक्ष लगाए हुए हैं। महाराज जी सीताराम। दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी संध्या भजन में लगे हुए हैं। और इधर दोस्तों भोले बाबा विराजमान हैं, दर्शन करिए दोस्तों। और महाराज जी देखिए इधर भजन साधना में लगे हुए हैं। इधर दोस्तों ये महाराज जी की देखिए साधारण सी कुटी है। इसी में महाराज जी रहकर भजन साधना और तपस्या करते हैं। और इधर आप देख सकते हैं चारों तरफ एकदम घनघोर बीहड़ जंगल ही जंगल है। और इधर आप देख सकते हैं महाराज जी तुलसी के खूब सारे वृक्ष लगाए हुए हैं, देख सकते हैं चारों तरफ। और इधर देखिए ये झंडा लगा हुआ है, देख सकते हैं। और जहाँ तक भी आपकी दृष्टि जाएगी चारों तरफ घनघोर बीहड़ जंगल ही जंगल आपको नजर आएगा, आप देख सकते हैं। इन्हीं जंगलों के बीच में महाराज जी किस प्रकार की घास कुशौर से बनी हुई कुटिया, बहुत ही सुंदर पर्ण कुटी है, आप देख सकते हैं। और इधर देखिए बेल का महाराज जी पेड़ लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इधर एक वृक्ष महाराज जी देखिए नीम का भी लगाए हुए हैं, देख सकते हैं। और इधर एक वृक्ष ये लगा हुआ है, पता नहीं किस चीज का है। और इधर देखिए फूल वाले कुछ नीम वगैरह के वृक्ष महाराज जी लगाए हुए हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों इधर देख सकते हैं ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इधर से महाराज जी गंगा जी की ओर जल वगैरह स्नान के लिए जाते हैं। ये रास्ता गंगा जी के लिए जाता है। और महाराज जी की कुटी मां मंदाकिनी गंगा के किनारे ऊपर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आइए चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको गंगा मैया के भी दर्शन करवाते हैं। देख सकते हैं खूबसूरत सुंदर दृश्य कल कल करती हुई बह रही हैं। देखिए दोस्तों दर्शन करिए आप भी मां मंदाकिनी गंगा के। देखिए दोस्तों महाराज जी हो गई भजन साधना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आइए महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ दिखा दो देखिए कुटिया के अंदर का दृश्य। इस प्रकार की कुटिया है कुछ महाराज जी छोटी सी की। कुटिया है। इधर महाराज जी का ये बिस्तर लगा हुआ है, ये रहा। देखते हैं। बरसात का सीजन दोस्तों चल रहा है, तो देखिए महाराज जी अंदर लकड़ियां वगैरह भी रख लेते हैं, गीले ना हो। ऊपर देख महाराज जी छोटी सी ये भेंट है,
राशन सामग्री वगैरह नहीं ला पाए हम हाँ, लोग ठीक अभी है, घर ठीक पे। थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को शुभ नाम बता दीजिए। हमारा नाम रामदास के नाम से हम जाने जाते हैं। वैसे अच्छा, कोई जान इसका परिचय पत्र नहीं बन पाया अभी। जी, जी, परिचय पत्र बना भी है शायद, जी। तो एक है हमारे बाबा जी, उनकी उन्हीं के पास है। अच्छा, अच्छा। अध्यात्म जगत में रामदास के नाम से हमारा एक परिचय पत्र है, जिसका वो आधार कार्ड के नाम से जानते हैं। जी। और महाराज उन्हीं जी, के पास है शायद, जहाँ तक हमारी आपका जानकारी। गुरु स्थान कहाँ पे है? गुरु स्थान यही बनदेवी आश्रम है, हनुमानदास रोड पर, अच्छा, अच्छा। नया गांव। जी, जी, जी। वहीं हम दीक्षा लिए थे। अच्छा, अच्छा। वहाँ कुछ दिन रहे, फिर वहाँ से यहाँ चले आए। तो जी, यहाँ हमें कुटिया मिल गई। जी, तब से आज 3.25 साल होने आया, जी, जी। तब से यहीं कुटिया में हूँ। अब महाराज जी, संत जीवन में आने की प्रेरणा कैसे हुई? बस ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, लोग चले जाते हैं। जी, और जी, वैसे हम चले आए। जी, परिस्थितियाँ जो है ना, जी, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं कि हमारा लक्ष्य होगा कि हम संत लाइन में ही जाएँगे। जी, लक्ष्य विहीन होता है आदमी, जी, वो मतलब जब भगवान की कृपा हो जाती है, जी, तो आदमी भगवान की शरण पहुँच जाता है। कुछ जी, लोग तो जी, पहुँच कर पा लेते हैं, जी। कुछ लोग नहीं प्राप्त कर पाते। कितने साल की उम्र से आप संत बन गए थे? बस अभी लगभग 8 साल हो गया। 8 साल की उम्र में संत बन। अच्छा, 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 टोटल 8 साल की उम्र तपस्या में करते हुए 8 साल हो गया इस आपको। लाइन में आए हुए लगभग 8 साल हो 8 गया। साढ़े 8 या हाँ, साढ़े 8 साल हो गया लगभग। जी, जी, यही है जी। मतलब समय जो है। यहाँ महाराज जी चारों तरफ से बीहड़ घनघोर, हाँ। तो यहाँ महाराज जी भोजन प्रसादी की व्यवस्था कैसे हो पाती है? भोजन प्रसादी की व्यवस्था जैसे आप लाते हैं, जी, जी, वैसे आता रहता है। जी, और भी परिचय हैं, 2-4 जी, लोग, उन्हीं के जी। द्वारा आता रहता है। अच्छा, मतलब किसी चीज़ की कमी होने नहीं पाती। जी, जी, कुल मिला के चलता रहता है काम। जी, जी, तो जी, खर्चा-वर्चा भी लगभग हमारे काम भर के लिए खर्चा-वर्चा भी मिलता रहा। वेतन-वत्ता जी, तो नहीं है कुछ, जी, जी, जी। ये काम के लिए हमारे खर्चा-वर्चा, जैसे आप हाँ, काम रुकता नहीं है। काम रुकता नहीं है। जी, जी। इस तरीके से चलता रहता है। महाराज जी यहाँ चारों तरफ से जंगल है, हाँ। तो कुटिया में कोई बाउंड्री वगैरह भी नहीं है, जाली वगैरह भी नहीं, तो यहाँ जंगली जानवर वगैरह नहीं, नहीं जंगली आते? जानवर नहीं आते यहाँ। अच्छा जी। ऐसा कुछ नहीं, जानवर नहीं है। यहाँ कोई बड़े जानवर आते ही नहीं कि है नहीं, ही बात नहीं? बड़े जानवर नहीं। असल बात, किनारे से रोड निकला है, जी, तो जी, गाड़ियों की आवाज़ होती है। जी, जी, इधर से गंगा निकली है, आगे जी, जो है नेहरू कॉलोनी आ जाएगी, जी, आरोग्य धाम जी, आएगा। जी, तो ये एरिया क्या है, चारों तरफ से पैक है। जंगल जी, है थोड़ा, जी, जी, लेकिन चारों तरफ से पैक है, चारों तरफ से आवाज़ है, तो इसमें जो है बड़े जानवर नहीं घुस पाते। कभी-कभी यही हिरण-विरण दिख जाते हैं, जी, या नीलगाय कभी-कभी दिख जाती है, जी, बाकी जी, और जानवर जी, नहीं दिखते हैं। जी, यही है यहाँ का वो। लेकिन ये कि जंगल का मामला है, जैसे साँप, बिच्छू है, ये अक्सर दिखाई देते हैं, तो इनसे बचना पड़ता है। जी, संभाल के, जैसे रात-वात में तो जी, टार्च तो होनी चाहिए। जी, जी, कभी-कभी अंदर हम देखते हैं तो कुटिया में बिच्छू होता है। जी, क्योंकि जी, दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ दरवाजे में ही बैठा है। जी, तो जब उठेंगे तो टार्च लेके ही लगभग उठना चाहिए, और जी। उठना पड़ता है। हाँ, यहाँ चारों तरफ से जंगल है, हाँ, कोई भी जीव जंतु आ सकता है। आ सकता है, जी। इस तरीके से। महाराज जी यहाँ आप 8 साल से तपस्या कर रहे हैं, जी। तो यहाँ थोड़ा-सा यहाँ का चित्रकूट के बारे में बताइए। भगवान राम ने भी सबसे ज़्यादा समय चित्रकूट के बारे में चित्रकूट क्या में ही बताएँ? बिताया। चित्रकूट के बारे में बताना क्या है, वो तो सब रामचरितमानस में सब जी, लिखा ही है। सब जी, मतलब उसको आप पढ़ेंगे, जी, समझेंगे तो जान जाएँगे चित्रकूट क्या है। चित्रकूट मतलब जी, चित्रकूट से मतलब तपोभूमि कैसे बनी, जी, और यहाँ का फल क्या होता है, वो जी, सब जानकारी रामचरितमानस से मिल जाएगी। जी, उसमें कहीं भटकने या पूछने की ज़रूरत नहीं है। जी, जी, उसको बाबा राम से वो तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिख दिया है। जी, जी, चित्रकूट है क्या? जी, जी, चित्रकूट में मिलता क्या है? जी, चित्रकूट का फल, और मतलब चित्रकूट से तो ये तपोनगरी बनी कैसे? ये जी, सारी जानकारी उसमें जी, जी, रामचरितमानस में आपको मिलेगी। जी, जी, आपको किसी न किसी जरूर बस रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए बस। जी, जी। उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। महाराज जी, भगवान राम के जीवन से हमें क्या सीख लेना चाहिए? सीख है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। सीख ही लेना चाहिए जी, कि धर्म पर ही टिके रहना चाहिए कुल मिला के। जी, धर्म का रास्ता कभी छोड़ना चाहिए। जी, अगर आप धर्म पर टिके हैं, जी, तो भले मौत आएगी, जी, लेकिन मौत के भी आपको जीवन मिल जाएगा। जी, जी, मौत के बाद जीवन मिलेगा आपको। फिर जी, भले मौत आ जाए, लेकिन जी, फिर भी जीवन मिल जाएगा दोबारा। जी, जी, यही मतलब राम के जीवन से सीख लेनी चाहिए, जी, जी। जहाँ तक हमारी मतलब और महाराज जी, जानकारी। इस समय की युवा पीढ़ी जो है, हम्म। वो भक्ति की ओर नहीं जाती, भूलती जा रही आप है अपनी भूलती जा पुरानी रहे हैं। परंपराओं को। आप परंपराओं को हम भूलते चले जा रहे हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
उनके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये अध्यात्म जगत की पढ़ाई थोड़ा जूनियर में स्तर से जी करनी चाहिए, लोगों जी में जागरूकता बढ़े। जी जी तो अध्यात्म जगत के प्रति जब जी मतलब अध्यात्म जगत के प्रति जागरूकता कब बढ़ेगी, जब जैसे स्वप्न दर्शन होता है, देवों का दर्शन होता है जी स्वप्न में, जी उसका फल क्या है, जी जी भविष्य में उसके फल का परिणाम क्या मिलेगा, वो जी सब जब जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी जी तब वो अध्यात्म जगत से जुड़ने लगेंगे। जी पहली बात। दूसरी बात क्या, जैसे हम अध्यात्म जगत, तो हमारे जैसे परिवार है या घर द्वार है, जी उनके भरण पोषण के लिए भी कुछ चाहिए ना। जी जी इस पर सरकारें हैं जी या मतलब संगठन है, जैसे साधु जी संतों के संगठन है, हिंदुवादी संगठन है, जी जी उनको इस पर कुछ कदम उठाना चाहिए जी जी उनके जीवन यापन के लिए। जी जैसे हम भक्ति में कब आएंगे, जैसे जी मैं नौकरी कर रहा हूँ कहीं जी और वहाँ कुछ मिल रहा है जी 10-20 हजार या जिसकी जैसी मतलब जगह है, जी उस हिसाब से उसको पेमेंट मिल रहा है, जी और मैं यहाँ भक्ति कर रहा हूँ तो हमको खाने भर के लिए ही मिल रहा है। जी जी ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे हम जी जानते हुए भी मतलब जैसे हम जा रहे हैं, देव के दर्शन का फल बहुत अच्छा होता है, जी तीनों काल के लिए जैसे आदि दर्शन हो गए तो तीनों काल के लिए उसका फल होता है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ मजबूरी होती है, हम आध्यात्मिक जगत में नहीं जा पाते जी क्योंकि हमें रुपये की जरूरत है, इसलिए हम चाह कर भी भक्ति नहीं कर पाते। हम वहाँ मजदूरी करेंगे जहाँ हमको कुछ मतलब जीवन जीने के लिए पेमेंट मिलता है, जी महाराज ऐसा होता है। इस जी तरीके से क्या है, कुल मिला के सबको, पूरे कुल को इस विषय पर बहुत गहरा चिंतन करना चाहिए। आध्यात्मिक जगत के प्रति मतलब आने वाली पीढ़ियों की रुचि जानकारी जब दी जाएगी तभी रुचि बढ़ेगी। जी जानकारी प्लस भरण पोषण, ये दो जी चीजें बहुत जरूरी जी हैं। इसी के आधार पर आने वाली पीढ़ी में जागरूकता फैलाई जाती है और उसके प्रति क्या रुझान बढ़ेगा जी जी आने वाली पीढ़ी में। जी जी ये सब बहुत जरूरी बातें हैं। जी जी जैसे पूर्व काल में गुरुकुलों में शिक्षा लेते थे, जी बड़े बड़े राजा होते थे, जी जगह जगह मठ मंदिर बनवा के जी गुरुकुल द्वारा पढ़ाई कराते थे, पूजा जी पाठ करवाते थे। जी तो वो पूजा पाठ पढ़ाई नहीं करवाते थे, जो उनमें लगे होते थे जी उनको पेमेंट कुछ न कुछ मिलता ही था। मिलता है उसी तरीके से सरकारों को भी चाहिए जी जगह जगह इस तरीके से जी कार्यक्रम चलाए जाएं, जी तभी आध्यात्मिक जगत के प्रति लोगों की, आने वाली पीढ़ियों की जी और लोगों की मतलब रुचि बढ़ेगी। महाराज जी, जैसे जो लोग गृहस्थ में रह रहे हैं उनका वो भक्ति का सरल तरीका क्या हो, कैसे करें, क्योंकि उन्हें गृहस्थी भी देखना, घर हाँ, परिवार भी चलाना यही तो है, पेंच है। कुल और मिला क्या के हाँ, जंगलों में पहाड़ों में जाकर ही भक्ति की जा सकती नहीं है, घर में रह के भी राम ऐसा नाम नहीं, लिया जा अभी तो जंगल में या पहाड़ों में जाके या घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। जी अभी तो देव के दर्शन में ऐसा मतलब ऐसी व्यवस्था आ गई है, जी हमने ही मतलब हमको ही प्रणाम मतलब दर्शन हुआ है। जी बैराग पूरी तरह से खत्म हो गया सर। जी अब गृहस्थी साधु होंगे और वानप्रस्थी दो जी ही साधु, जी बैरागी दीक्षा अब मान्य नहीं होगी। जी जी और शादी का भी विधान पहले वो गणेश सूत्र था ना, पहले जो है जी जी पाणी ग्रहण संस्कार ही एक ही था, जी अब जो है 4 हो गए। जी जी एक हो गया राक्षसी विवाह, जैसे जैसे कोई लड़का किसी लड़की को मतलब भगा ले गया जी तो भी वो शादी मान्य होगी। जी एक जयमाल की है। जी तीसरा क्या है, जैसे लड़का लड़की साथ रहते रहते उनको प्रेम हो जाए तो भी वो शादी मान्य होगी। जी ये तीनों आशीर्वाद सदा के लिए हो गए जी जी इस तरीके से। आपको भजन साधना कितने बजे से स्टार्ट हो जाती है? बस फूल डूबने से पहले कोशिश होती है कि अच्छा अच्छा तो अच्छा होता है, जी 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 कारण कि यहाँ लाइट फाइट है नहीं, जी तो जी मामला है। जी जी ये क्या है, कोशिश पहले जी जी निपट जाओ तो अच्छा होता जी है। जी बस ठीक है, जी लगाना पड़ेगा क्या उसको।